भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी के सामने सारी सामग्री लेकर जो जो बनाकर लाए थे सब रख दिया और सब रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए। अब भगवान सारे ब्रजवासी आपस में बात कर रहे, इस पत्थर में से कोई देवता निकलेगा, पर्वत में से कोई देवता निकलेगा। अब देवता कैसे निकले? सारे ब्रजवासी बात करने लगे, ये नंद बाबा का छोरा ने तो पूजन करा दिया, पर इसमें से कोई देवता निकलेगा ही नहीं। इंद्र होते तो अभी तक खाकर चले जाते, भोजन कर कर चले जाते। जब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन बाबा बड़ी कृपा करिए दयालु दाता, आइए प्रकट होइए, ब्रजवासी आपके लिए इतना सामग्री बनाकर लाए हैं, आप पाइए। भगवान कृष्ण का तो कहना ही था, भगवान कृष्ण का ही एक अंश अवतार गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हो गए गिरिराज बाबा। हजारों हाथ कर लिए, भोजन करना प्रारंभ करा। जैसे ही भोजन करना प्रारंभ करा, सारे पात्र खाली होने लगे, ब्रजवासी आपस में बात करने लगे। हे भगवान, बड़ा गजब हो गया। इंद्र था तो भोजन करने के बाद थोड़ा छोड़कर भी जाता था, ये तो पूरे की पूरे बर्तन की बर्तन निपटा दे रहे, ये तो सब खाए जा रहा है, सारा पाए जा रहा है। भगवान कृष्ण ने शब्द सुना तो भगवान हाथ जोड़कर बोले, हे गोवर्धन नाथ दादा कृपा करिए बाबा, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए। गोवर्धन नाथ जी ने आवाज कर कर कहा, आकाशवाणी कर कर कहा, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मेरे को खाने से रोका है, इसलिए आज के बाद मैं केवल भाव से जीवने के लिए आऊंगा। और महाराज तब से मेरे गोवर्धन नाथ भाव से जीवते। आप भी अपने घर में जब भोग लगाते हो, एक कटोरी सामग्री बनाकर भगवान के सामने रख दो और एक कटोरी सामग्री बनाकर अलग रख दो। दोनों में जो स्वाद होगा, जो भगवान के सामने रखी है उसका स्वाद अलग होगा, जो अलग से रख दी फ्रिज के ऊपर फ्रिज के अंदर उसका कोई स्वाद नहीं है, पर भगवान के सम्मुख में जो पहुंच गई उसका स्वाद बढ़ गया। भंडारे की पूड़ी, भंडारे की सब्जी घर में बनाकर खाओगे वो आनंद नहीं आएगा, पर वही सब्जी भंडारे की प्रसाद की खाओगे उसका स्वाद बढ़ जाएगा महाराज, क्योंकि उसमें भगवान पा लेता है, भाव से पाता है। महाराज अब भगवान कृष्ण ने जो ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन है वो अन्नकूट है, वो अन्नकूट है महाराज। तो महाराज जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा, वो कुंजवाड़ा। महाराज सारे ब्रजवासी भगवान का पूजन करा, आ गए। देवऋषि नारद इंद्रदेव के पास पहुंच गए। महाराज श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज ही के दिन गिरिराज पूजन के दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो गिरिराज बाबा का पूजन किया गया, वही गोवर्धन पूजन की कथा चल रही है, वही गोवर्धन पूजन। जरा ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज
दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो, ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई। 7 दिवस भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे, तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा तो सतुवटु 56, ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। सब के सब मिलकर गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जाने लगे और बाबा के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा है। गिरिराज बाबा से कहा, बाबा जलवृष्टि हो रही है, कृपा करिए। भगवान बोले, गोवर्धन पर्वत में से आवाज आई, कृष्ण मैं हल्का हो जाता हूँ तो अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा। 7 दिवस बरखा भारी हुई, तब जाकर इंद्र क्षमा मांगने आए और गोवर्धन नाथ जी को भूमि पर रखकर भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन नाथ जी, कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। 7 2 हल्दी की गठन, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करें और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान करिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करें। महाराज हे गिरिराज बाबा, तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं।
ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर, चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम ले लेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन